हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि भारत सरकार के साथ हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है और उन मीटिंग्स में कुछ ऐसे मुद्दे चर्चा में हैं जो देखिए पेंशनर्स के लिए या सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चाहे हम बात करें 8th सेंट्रल पे कमीशन, जिसकी घोषणा देखिए जनवरी में हुई थी, लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि पूरी तरह से ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस ना ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द 8th पे कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 18 महीने का रुका हुआ DADR का एरियर कम्यूटेशन, जिसको लेकर लगातार कोर्ट केस भी होते रहे और फाइनली ये बात सामने आई कि देखिए 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसको रखा जाएगा कि कम्यूटेशन पीरियड को 12 साल घटा दिया जाए, जो अभी 15 साल है। चाहे हम बात करें लीव एनकेसमेंट, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं NPS, UPS, OPS को लेकर जो इस मीटिंग में चर्चा में थे। तो इस मीटिंग की चर्चा की बात निकल के सामने आई है। देखिए ये बात जो जितेंद्र सिंह जी हैं मंत्री, उनके यहाँ से भी, और जो हमारा सैनिक संगठन है जिन्होंने मुलाकात की थी, उनकी तरफ से भी ये पॉइंट निकल के सामने आया है। ये आप इमेज भी देख सकते हैं जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आप मंत्री जी के आसपास देख सकते हैं, जो हमारे संगठन है उनके लोग गए हुए थे। अब उनके बीच में क्या क्या बातें हुई ये विस्तार से बताने के लिए सबसे पहले देखिए आपको मैं ले चलता हूँ। PIB ने देखिए ये नोट जारी किया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशनल कन्फेडरेशन डेलीगेशन मीट्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह discusses a wide range of service related matters concerning central government employees, acknowledged the initiative by DOPT for clearing promotion backlogs, discuss CGHS, 8th Central Pay Commission, UPS, among others. The delegation thanked Dr. Jitendra Singh for giving them appointment for meeting from time to time and thus offering them an opportunity to present their पॉइंट ऑफ व्यू। और 5 अगस्त 2025 का देखिए ये PIB है जो मैंने आपको दिखाया। अब हम मेनली डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर कर्मचारी संगठन है, उन्होंने जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है उसमें उन्होंने क्या बताया है। ये देखिए 7 अगस्त 2025 का है। कर्मचारी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशनल कन्फेडरेशन, यहाँ पर उन्होंने 2 जनरल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ को, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट फेडरेशंस एसोसिएशंस जो देखिए GENC से जुड़ी हुई हैं, उन सबको ये लेटर लिखा है। सब्जेक्ट सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग विद ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह, MOS मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड MOS PMO हेल्ड ऑन 4/8/2025, यानी 4 अगस्त को और 8 अगस्त को एक बड़ी रेंज मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। उनको लेकर देखिए ये जो भी उनके BMS के जनरल सेक्रेटरी हैं या जो भी इनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट फेडरेशंस एसोसिएशंस हैं, उन सबको इन्होंने ये लेटर लिखा है और उनको बताया है। द GNC डेलीगेशन रेज सेवरल pressing issues concerning central government employees, including the constitution of 8th Central Pay Commission, restoration of the old pension scheme, enhancement of compensate appointment quota, CGHS credit facility, regular JCM meetings with and others. Honorable Minister's remark and response have been documented point wise for your kind perusal. जो जो बातें हुई, किस पर हमने क्या पॉइंट रखा, मिनिस्टर की तरफ से क्या पॉइंट रखा गया, सारे रेस्पॉन्सेस, सारे रिमार्क्स पॉइंट वाइज हम आगे आपको दिखा रहे हैं। द मीटिंग वाज कोर्डियल एंड द ऑनरेबल मिनिस्टर शोड ए पॉजिटिव अप्रोच, giving assurance of appropriate action and follow up on several key issues. One of the significant outcomes of the meeting was the direction to arrange a meeting with the Secretary DOPPW regarding NPS UPS, which was held on 5/8/2025। 4 तारीख को देखिए उन्होंने बोला कि हम आपकी एक मीटिंग रखा देते हैं DOPPW सेक्रेटरी से, और वो 5 तारीख को मीटिंग भी हुई है। उसके पॉइंट्स भी देखिए आगे जो है दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं मुकेश सिंह जी जो हैं जनरल सेक्रेटरी हैं GANC के, उन्होंने अपने यहाँ पर साइन किए हुए हैं सिंसियरली योवर्स। अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। द डेलीगेशन सबमिटेड ए डिटेल्ड मेमोरेंडम कवरिंग मेजर लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। Honorable Minister gave a patient and sympathetic hearing and offered the following observations and assurance on each of the issue raised। जैसे सबसे पहला Constitution of 8th Central Pay Commission। The delegation
emphasized the urgency of constitution of 8 CPC। अब मिनिस्ट्री जी का जो मंत्री जी थे उनका क्या रिस्पॉन्स था वो देख, एश्योर दैट गवर्नमेंट इज एक्टिवली कंसल्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 CPC इज लाइकली टू बी अनाउंस सून। और देखिए 8वें तनव की जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आने वाली है। देखिए आप सभी ने देखा होगा कि इसको लेकर लगातार बात चल रही है और सुनने में ये आया कि देखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो चुके हैं। केवल एक अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके रिटायर्ड जो जज हैं उनका चयन किया जाना बाकी है और उसको लेकर भी बातचीत चल रही है कि कौन इसको चेयर करेगा 8 CPC को। स्क्रैपिंग ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम एंड यूपीएस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम। GNC एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू बोथ NPS एंड UPS। हम चाहते हैं कि भैया ये जो OPS है इसको वापस रिस्टोर किया जाए। द मिनिस्टर इमीडिएटली डायरेक्टेड हिज सेक्रेटरी टू फैसिलिटेट ए मीटिंग बिटवीन GNC एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन कि भैया आप देखिए उनसे मिल लीजिए और 5/8/2025 को उनकी मीटिंग कराई जाती है। उसके भी देखिए जो पॉइंट्स हैं वो आगे यहाँ पर आप देखने वाले हैं। एनहेंसमेंट ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कोटा बियॉन्ड 5% एंड वन टाइम रिलैक्सेशन। The delegation sought an increase in quota and special relaxation to accommodate pending cases. The minister explained that the existing ceiling is based on legal ruling and may not be enhanced. Current practice will continue. यानी जो 5% कोटा है वही मिलता रहेगा, इसमें लीगल रूलिंग है तो इसमें हम ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। 4th पॉइंट, कैडर रिव्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन इसरो। इन्होंने देखिए बोला कि मैटर विल बी टेकन अप विद अर्जेंसी एंड नेसेसरी एक्शन एक्सपेडाइट। जो भी इसके केस हो जाएंगे उसको हम जल्दी से देखने वाले हैं। आगे देखिए, रिलीज ऑफ DA एरियर्स 18 months फ्रोजन ड्यूरिंग COVID-19। दिस इश्यू वाज वॉलंटियरली विड्रॉन बाय द डेलीगेशन बिफोर द डिस्कशन। देखिए ये जो पॉइंट था मीटिंग से पहले ही डेलीगेशन ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि सरकार समय समय पर यह कहती रही है कि आपको 18 महीने का DADR जो है नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट देखिए वहाँ पर डिस्कस हुआ ही नहीं। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन आफ्टर 12 years इंस्टेड ऑफ 15 years। यहाँ पर देखिए लगातार कैट का ऑर्डर हो, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो, सभी ने देखिए अपने इन पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियरली कहा है कि कम्यूटेशन पीरियड जो है 15 साल नहीं होना चाहिए, 12 साल होना चाहिए। कोई 10.8 years, 11 years, 12 years ये मुद्दा चला जा रहा है। The minister stated that Department of Pension has already clarified its position and there is no proposal under active consideration। और देखिए सरकार ने अपना मुद्दा पहले रख दिया कि हम 8वें वेतन आयोग को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसको रख रहे हैं और अब इसका एक्टिव कंसिडरेशन का कोई पर्पस नहीं बच जाता है। ट्रांसफर ऑफ अनफिल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज टू डिपार्टमेंट प्रमोशन कोटा इन AFHQ। The minister agreed that if the proposal is moved by the concerned administrative ministry, the matter may be favorably considered। अगर ये मुद्दा हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से तो हम देखिए इसको फेवरेबली कंसिडर करेंगे। रिडक्शन इन रेजिडेंसी पीरियड फॉर प्रमोशन इन वेरियस पोस्ट। द डिमांड वाज प्लेस्ड टू इम्प्रूव कैरियर प्रोग्रेशन। द मिनिस्टर एडवाइज दैट द इश्यू कैन बी एड्रेस्ड इफेक्टिवली बाई प्लेसिंग इट बिफोर द 8 CPC 1 कॉन्स्टिट्यूटेड। कि भैया ये जो पीरियड है हम इसको मान सकते हैं कि MACP पीरियड आप जानते हैं 8 साल, 16 साल, 24 साल, लेकिन 3 अगर MACP आपको देना है तो देखिए उनको एक्टिव सर्विस में मिल जाने चाहिए। जैसे अली कोई 17 साल में है तो अगर आप 5-5 साल के पीरियड में MACP देंगे तो उसका लाभ यहाँ पर उनको मिल सकता है। क्रेडिट कैशलेस फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ CGHS CSMA हॉस्पिटल्स। द मिनिस्टर एश्योर्ड दैट ही विल टेक अप द मैटर विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर सिंपैथेटिक consideration, ensuring regular JCM meeting as per DOPT instructions. The minister informed that directions have already been issued to all ministries department and he will reiterate them again for strict compliance। देखिए हमारी और आपकी मीटिंग लगातार होनी चाहिए। पे फिक्सेशन, लीव एनकेसमेंट फॉर री-एम्प्लॉयड एग्जीक्यूटिव मैन। द मिनिस्टर नोटेड दैट द मैटर इज करंटली अंडर एक्टिव एग्जामिनेशन। इसको लेकर ऑलरेडी बातचीत चल रही है लीव एनकेसमेंट की, पे फिक्सेशन की, री-एम्प्लॉयड एग्जामिनेशन के लिए। मॉडल रिक्रूटमेंट रोल्स फॉर कॉमन कैडर लाइक फायर फाइटिंग स्टाफ। द मिनिस्टर एक्नॉलेज्ड द इश्यू एंड एश्योर्ड दैट द प्रपोजल वुड बी एग्जामिन्ड। ही ऑल्सो रिकॉल्ड दैट DOPT had earlier framed similar model recruitment rules. Conversion of half pay leave अप टू 3 days विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इनटू कम्यूटिव लीव। इसको लेकर भी यहाँ पर देखिए उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। एडिशनल रिप्रेजेंटेशंस।
द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑल्सो रिसीव्ड मेमोरेंडम्स फ्रॉम द रेप्स ऑफ राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ, भारतीय स्वायत्त कर्मचारी महासंघ, भारतीय रेलवेज मजदूर महासंघ, टोपोग्राफिकल सर्वे एसोसिएशंस एंड भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज़ फेडरेशंस। तो देखिए इतने सारे ऐसे वहाँ पर जो है प्रपोजल्स ऑलरेडी थे। किस किस ने पार्ट लिया वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्री MP सिंह जी जीएनसी से, और जो भी जनरल सेक्रेटरी AFHQ, BMS सेक्रेटरी जनरल JNC, सब के यहाँ पर देखिए नाम दिखाए गए हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं जो 5 अगस्त को मीटिंग होती है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी DOPPW, लोकनायक भवन न्यू दिल्ली में। वहाँ भी देखिए मीटिंग चेयर्ड बाय द श्री V श्रीनिवास सेक्रेटरी DOPPW, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्सो प्रेजेंट वाज श्री ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं पेंशन DOPPW के, वो भी थे। द डेलीगेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कन्फेडरेशन वाज लेड बाय श्री मुकेश सिंह जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं GNC के, और उसके साथ में देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स मेनली थे रिकवरी ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स, यानी ये UPS NPS और OPS को लेकर 5 अगस्त को मीटिंग हुई। उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 1 by 1 पॉइंट्स हैं, लेकिन सारे के सारे पॉइंट जो है NPS UPS से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सिविल काउंटर पार्ट्स हैं उनको रिलेटेड। द मीटिंग वॉज हेल्ड इन कोर्डियल एंड कंस्ट्रक्टिव एटमोसफियर। द सेक्रेटरी एंड joint secretary of the DOPPW gave a patient hearing to all the issues raised by the GNC delegation and provided response and reassuring responses. Notably, the secretary assured that the department would aim to issue decision on points number 2, 3 and 4 within a fortnight. यानी 15 दिन के अंदर जो भी इनके 2, 3 and 4 पॉइंट्स हैं उनको लेकर कुछ पॉइंट्स जारी करेगा। डिनाइल ऑफ पेंशन बेनिफिट्स ऑन VRS अंडर UPS, discrepancy in qualifying service for full pension, final option to choose between NPS and UPS at retirement, and conversion of OPS for ex-trade apprentice in ordnance factories। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए। और देखिए जो एश्योरेंस दिया गया उसको लेकर जो मिनट्स थी वो मिनट्स मीटिंग की स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज पॉइंट जारी की गई हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो हम सभी के डिफेंस पेंशनर के काम के भी थे, जिसमें हम बात करें चाहे आप कम्यूटेशन पीरियड की बात करें, 8th सेंटर पे कमीशन की बात करें, लीव एनकेसमेंट की बात करें, या देखिए जो कुछ मुद्दे ऐसे थे जो कॉमन एटमॉस्फेयर में थे, कॉमन व्यवहार वाले के थे, वो सारे मुद्दे यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किए हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक्स सर्विसमैन के लिए। री एम्प्लॉयज में लीव एनकेसमेंट की बात इन्होंने की यहाँ पर। और भी जो पॉइंट्स थे देखिए फायर फाइटिंग स्टाफ के लिए मेडिकल लीव सर्टिफिकेट की बात की। ये सारे पॉइंट्स हम सबके काम के हैं। तो उम्मीद करते हैं ये लेटर आपको विस्तार पूर्वक समझाया और इसके सारे पॉइंट्स आपके समझ में भी आए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।